भागवती गंगा परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम सभी तृतीय दिवस की कथा कैसे बोलें इसके पाठ बनाना प्रारंभ कर रहे हैं। आज यह तृतीय दिवस की कथा कैसे बोलें उसका प्रथम पाठ बना रहा हूँ। आशा है आप सभी लोग एकाग्र भाव से इसको श्रवण करेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी कर दिया करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब 2 दिन की कथा जो आप पूर्व में तैयार कर चुके हैं उसको बार बार रिवीजन अच्छे से करते रहें ताकि आप जो पिछला याद किए हैं वो भूलें ना। आज से हम सभी एकाग्र भाव से मेहनत से तृतीय दिवस की कथा को प्रारंभ करेंगे। याद करना और उसको लिखना, नोट करना। मैं आपको समझाता जाऊंगा, आप नोट करते जाएं। प्रथम स्कंद भागवत जी का और षोडशो अध्याय 16 अध्याय प्रथम स्कंद में श्लोक संख्या 2। आपने यहाँ तक समझ लिया कि पांडवों का स्वर्गारोहण हो चुका। द्वितीय दिवस की कथा यहीं तक विराम ले गई थी। तृतीय दिवस में हम कथा प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य के क्षेत्र में सौनकादिक मुनि कथा श्रवण कर रहे हैं और सूत भगवान कथा सुना रहे हैं। आगे सौनकादिक मुनियों ने प्रश्न किया, उत्तरा के गर्भ में जो बालक जन्म लेकर के आया उसने कैसे पांडव वंश का विस्तार किया, वह सब विस्तार से मुझे सुनाएं। तो सूत भगवान कहते हैं, सा उत्तरस्य तनयामुपये मैरावतीं जनमेजयादींश् चतुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान्। जो उत्तरा के गर्भ से बालक जन्म लेकर के आया था, जिसका नाम विष्णुरात भी है और परीक्षित भी है, ऐसे बालक जो हैं उत्तरा के परीक्षित जी, समय आने पर इनका विवाह हुआ। किसके साथ में हुआ? इरावतीम, यानी परीक्षित का विवाह इरावती नाम की कन्या के साथ में हुआ। और इन दोनों के द्वारा इनकी 4 संतानें हुई, जिसमें प्रथम संतान जो सबसे बड़ी संतान है उसका नाम जनमेजय रखा गया। अब धीरे धीरे परीक्षित के राज्य में सुख है, वैभव है। परीक्षित अपने बाबा पांडवों के राज्य को संभालते हैं और इनके 4 पुत्र हैं। चारों पुत्रों को अच्छी शिक्षा देते हैं। बड़ा पुत्र जनमेजय भी है। जब तक बालक 5 वर्ष का था तब तक परीक्षित जी इन सभी को बड़ा प्रेम दिए, किंतु जब 10 वर्ष हो गए, बालक 10 वर्ष के जब हो गए, तो 10 वर्ष के बालक के साथ कौन सा व्यवहार करना चाहिए, कौन से संस्कार उनको देने चाहिए, इसका परीक्षित जी को भली भांति ज्ञान था। वह सब संस्कार उन्होंने उनको दिए। शास्त्र में हमारे एक श्लोक आता है, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र वदाचरेत। हम यह श्लोक कहता है कि भारतीय संस्कृति में हर घर में एक पिता को अपने पुत्र को जब तक वह 5 वर्ष का है तब तक उसको खूब प्यार देना चाहिए। 10 वर्षाणि ताड़येत, 10 वर्ष का जब तक बालक रहे तब तक उसको मार पीट भी सकते हैं, किंतु जब वह 16 वर्ष का हो जाए तो पुत्र मित्र वदाचरेत, फिर पिता को पुत्र के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, ताकि वह अपने मन की भावनाओं को अपने गार्जियंस के सामने अभिव्यक्त करता रहे। अगर हम बड़े होने पर भी उनको डांटते हैं, धमकाते हैं, तो इससे क्या होता है कि वह अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है और इसके कारण ही वो कुछ ऐसा कर देता है जिसका हम लोगों को ज्ञान भी नहीं होता है और उसके कारण फिर सभी को कष्ट होता है। इसीलिए पुत्र मित्र वदाचरेत, 16 वर्ष के हो जाने पर मित्रवत व्यवहार करें, ताकि आपको जीवन में और आपके परिवारी बंधु बांधवों को कभी भी कष्ट ना हो। ये संस्कार हैं कि कैसे हमें संस्कार किस समय पे क्या करना चाहिए। तो परीक्षित जी भली भांति चारों पुत्रों को सुंदर संस्कार देते हैं और धीरे धीरे परीक्षित जी के राज्य में सब कुछ आनंदमय है, सब अच्छे से व्यतीत हो रहा है। कहते हैं एक दिन राजन परीक्षित जी जो हैं उन्होंने विचार किया कि क्यों ना मैं अपने बाबा पांडवों के खजाने को खोल कर देखता हूँ उसमें क्या क्या है। और यही भाव से राजन परीक्षित अपने पांडवों के जो उनके बाबा हैं उनके खजाने में प्रवेश करते हैं। खजाना जहाँ रखा था जिस कक्ष में,
और वहाँ जब प्रवेश करते हैं तो उनकी दृष्टि एक स्वर्ण जड़ित हीरों से जड़े सुंदर मुकुट पर पड़ती है, जो कि पांडवों ने जरासंध का वध करने के बाद उसको युद्ध में विजय करके उस मुकुट को प्राप्त किया था। परीक्षित जी को वह मुकुट बहुत अच्छा लगता है और वह उस मुकुट को धारण करके अपने अश्व पर सवार होकर के वन आखेट में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। बीच मार्ग में राजन परीक्षित देखते हैं कि एक कोई काला काला पुरुष है जो शूद्र की भांति दिख रहा है। वह एक बहुत श्वेत वर्ण का वृषभ है, अर्थात बैल है, जिसके 3 पैर नहीं हैं, वो केवल एक ही पैर पर खड़ा हुआ था। उसके समक्ष में एक गौ माता रुदन कर रही थी, जिसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था, और वो बैल जो एक पैर से खड़ा था उस पर वार करने के लिए, उसको मारने के लिए वो काला काला पुरुष दौड़ रहा था बार बार। ऐसा दृश्य राजन परीक्षित ने देखा। तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अथा अनाथवत दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाच्छनं। तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत। राजा परीक्षित देख रहे हैं कि वो काला काला पुरुष जो शूद्र की भांति दिख रहा है, वो ऐसे उस वृषभ पर प्रहार करने जा रहा जैसे कि वह अनाथ हो, उनका कोई हो ही ना, और वो गौ माता बड़ा ही रुदन कर रही हैं। तो ऐसा दृश्य देख करके परीक्षित जी के हृदय में बड़ी करुणा हो गई, क्योंकि वह तो राज्य के राजा हैं और राजा का परम कर्तव्य होता है कि उसके राज्य में सब सुखी रहें, किसी को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। एक राजा के राज्य में उसकी प्रजा यदि दुखी रहती है तो फिर कहीं ना कहीं उसका राजा कहलाना सार्थक नहीं होता है। इसीलिए ऐसा दृश्य देख करके परीक्षित जी महाराज बड़े परेशान हो गए। अश्व से उतर करके उन्होंने उस धर्म से जा करके पूछा, हे वृषभ, तुम 3 पैर पर खड़े हो, 3 पैर तुम्हारे हैं नहीं, तुम एक पैर पर ही खड़े हो और ये गौ माता रुदन कर रही हैं, आपका परिचय क्या है? आप अपना परिचय दें। तो इस प्रकार से जब बार बार कहा कि आप अपना परिचय दें, तो वो धर्म जो थे वो कहने लगे कि हे राजन, आप जो यह दृश्य देख रहे हैं, इसमें इस काले काले पुरुष की कोई गलती नहीं है। इस काले पुरुष की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जीवन में हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है उसका फल जो मिलता है वो हमें कहीं ना कहीं हमारे कर्म, हमारे प्रारब्ध से ही मिलता है। हे राजन, न कोई किसी को मारता है, न कोई किसी को जन्म देता है। और बैल ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, केचित् विकल्पवशना आहुरात्मानम् आत्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावं परे प्रभुम। जो लोग किसी प्रकार द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बताते हैं। कोई अपने प्रारब्ध को अपने दुख का कारण बताता है, कोई ईश्वर को बता देता है कि वो मुझ पर रुष्ट हैं, इसीलिए मेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं। लेकिन वो वृषभ कहते हैं, हे राजन परीक्षित, ये जो काला काला पुरुष है इसकी मजाल नहीं कि यह मुझे कष्ट दे सके। पूज्यपाद गोस्वामी बाबा ने भी यही बात अपने चौपाई में अंकित की, और वही बात परीक्षित से धर्म रूपी वृषभ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कोई ना काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्मा भोग सब भ्राता। निज कृत कर्मा भोग सब भ्राता। वो वृषभ कहते हैं, हे राजन परीक्षित, कर्म प्रधान विश्व चिराखा। कर्म प्रधान है, ये पूरा विश्व जानता है। इसीलिए कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, न कोई किसी को सुख दे सकता, न कोई किसी को दुख दे सकता है। इसीलिए हम अपने दुख का कारण जिन जिन को मानते हैं, यह सब हमारा अज्ञान है। अरे जो कुछ होगा, लिखा होगा, वह सब हमको अपने कर्मों के द्वारा अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भुक्तव्यम, हमको वह सब
भोगना ही पड़ेगा। ऐसे सुंदर धर्म के उपदेशों को जैसे ही उस वृषभ के मुख से परीक्षित ने सुना, परीक्षित जी समझ गए यह कोई साधारण पुरुष नहीं है। और धर्म के उपदेश सुन करके सूत भगवान शौनकादिक मुनियों से कहते हैं कि धर्म सम्राट जो परीक्षित जी हैं उनका दुख मिट गया। श्लोक संख्या यहाँ पर आप देखिए 21 में, एवं धर्मे प्रवदति सा सम्रांग द्विजसत्तम समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतं समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम्। तो एवं धर्मे प्रवदति शा सम्रांग द्विजशतमः, ऐसे धर्म रूपी प्रवचन को सुनकर वृषभ के मुख से विखेदः, उनका जो दुख था वह पर यतष्टतम, उनका जो दुख था, जो उनका खेद था वह सब नष्ट हो गया। और वो जो परीक्षित जी थे वह सब कुछ समझ गए और वह वृषभ से और गौ माता से कहने लगे, मैं जान गया कि आप लोग कौन हैं। राजोवाचः 22 श्लोक संख्या 22 में परीक्षित जी उद्बोधन करते हैं और धर्म से कहते, धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञा धर्मोषि वृषरूपधक। अरे मैं जिसको साधारण वृषभ समझ रहा था वह कोई साधारण वृषभ नहीं है। महाधर्मो रूपः जनमन विहारी पशुपति। अरे आप तो पशुपति हैं, आप तो जो हैं साक्षात वृषभ जो हैं, आप कोई साधारण वृषभ नहीं है, आप तो साक्षात कौन है, धर्म स्वरूप वृषभ हैं। और जो गौ माता आपके साथ में है ये कोई और नहीं है, ये साक्षात पृथ्वी माँ है। और ये जो काला काला पुरुष है कली, इसने आपको परेशान करके रखा है। ये नहीं चाहता कि इस कलयुग में धर्म का एक भी पैर सलामत रहे। मैं जान गया, परीक्षित कहते, कि धर्म के वैसे भी 3 चरण तो नष्ट ही हो गए, केवल एक ही बचा है। और ये कलयुग नहीं चाहता कि पूरे विश्व में कहीं भी कोई धर्म करे। जब चारों ओर अधर्म होगा तभी तो कलयुग प्रसन्न होगा। और अभी भी धर्म का एक पैर सुरक्षित है तो कहीं ना कहीं कलयुग को चिंता हो रही है। समाज में जहाँ लोग धर्म करते हैं वहीं कुछ अधर्मी भी होते हैं जिनको बड़ी पीड़ा होती है धर्मी लोगों से, और वो कहीं ना कहीं नित्य प्रति कोई ऐसी योजनाएं बनाते हैं जिससे कि हम धर्म का नामो निशान मिटा दें। इस कथा, इस दृष्टांत से यदि हम देखें तो आज भी हमको यह सब देखने को मिलता है। न जाने कितने पंथ, न जाने कितने अपने आप में धर्म ऐसे लोगों ने बना लिए हैं कि जिनके माध्यम से वो समाज में एक ऐसी समस्या को उत्पन्न कर रहे हैं कि आने वाले समय में हिंदुस्तान सनातन संस्कृति को बचाना ही मुश्किल हो जाएगा। लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लोग दूसरों के बहकावे में आकर धर्म परिवर्तन कर देते हैं और धीरे धीरे हमारे ही देश के नागरिक हम हिंदुओं से ही द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करने लगे हैं। आने वाले समय में कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारा देश ही खतरे की ओर जा रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि समाज में आज भी धर्मी लोगों के बीच में ऐसे ही अधर्मी है जैसे वो कलयुग था। वो नहीं चाहते कि सनातन संस्कृति का संवर्धन हो, वो बचे, और कहीं ना कहीं वो अपने मनसे में फलीभूत हो रहे हैं। आप देखते जा रहे हैं कहीं ना कहीं जहां हम देख रहे हैं कि भारत सरकार ऐसा संविधान या ऐसा नियम बना रही है कि जिसमें हम यह देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि स्मॉल फैमिली इज़ द ब्यूटीफुल फैमिली। यानी कि वो अब एक नया रूल्स भी आया है कि उत्तर प्रदेश में 2 संतान के बाद में तीसरी संतान यदि होगी तो आपको कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। वही मुस्लिम समुदाय में यदि आप देखेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भले ही उनके घर धन ना हो पर उनकी 8 संतानें कम से कम होती हैं। भले ही वो कोई पंचर टायर की दुकान किए हो, कोई बीड़ी ही बनाता हो, लेकिन उनकी 8 संतानें हैं, सब काम करती हैं और उनके घर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आने वाले समय में उनकी एक बहुत बड़ी फौज बनकर तैयार हो जाएगी। यही आपको कलयुग दिखाई दे रहा है। और जो आप लोग धर्म पूजा पाठ कर रहे हैं, इससे भी आपको चित होना पड़ेगा। आप अपने संस्कृति के संवर्धन के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कथा में सुनकर के हमको केवल कथा को उतारना नहीं है, उनके वचनों को सुनकर अपने देश में जो हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, उसकी रक्षा के लिए हमको आगे आना पड़ेगा।
संसार में इस कलयुग में जो भी ऐसे कली रूप को बना करके घूम रहे हैं, जो कली भेष धारण करके घूम रहे हैं, जिनकी मनसाएं गलत हैं, समय रहते इन मनसाओं को नष्ट न किया गया तो आने वाले समय में हम सभी के लिए यह बहुत ही चिंतन का विषय है। तो बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा था कि राजन परीक्षित कहते हैं कि ये कली नहीं चाहता कि हे धर्म स्वरूप बैल, आपके 3 चरण तो चले ही गए, अब एक भी चरण को ये काट देगा तो न कहीं धर्म बचेगा, न कहीं भगवान नाम संकीर्तन होगा, चारों ओर कली का ही प्रभाव हो जाएगा। तपः शौचम दया सत्य मितिपादः कृते कृताः। परीक्षित जी कहते हैं कि कलयुग के 4 चरण पूर्व में थे। कौन कौन से? तप, शौच, दया और सत्य। 3 चरण कलयुग में धर्म के चले गए, कट गए। कौन कौन से? पहला तप, पहले था अब नहीं है। शौच, शुद्धता, वो भी अब नहीं है। तीसरा दया, ये भी चरण कट गया। अब तो धर्म केवल एक ही पैर पर खड़ा है, वो है सत्य। और धीरे धीरे कलयुग में अब तो लोग सत्य भी बोलना नहीं पसंद करते। आप बताइए, न जाने हम दिन में कितनी बार झूठ बोल लेते होंगे, कितनी बार झूठ बोलते होंगे। पहले के लोग कहते थे कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो पहले लोगों को दूसरों के घर में रोशनी करने से आनंद आता था, लेकिन आज तो लोगों को दूसरों के घर का चिराग बुझाने से आनंद आता है। पहले लोग कहते थे ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब तो लोग कहते हैं कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो और इधर की उधर भिड़ाते चलो और घर घर में आग लगाते चलो। तो आप सोच लीजिए लोगों की मानसिकता कैसी हो गई। लोगों की मानसिकता ही बदल गई। अब तो हम नहीं चाहते कि कहीं भी किसी प्रकार से हम सत्य का भी पालन करें। पहले तो लोग कहते थे सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। लेकिन आज का पहले लोग कहते थे कि यदि मैं झूठ बोलूँगा तो मेरे बच्चों पर असर पड़ेगा गलत। और आज के लोग कहते यदि झूठ नहीं बोलूँगा तो बच्चों का पेट कैसे भरूँगा। कहीं ना कहीं वो झूठ को आधार मान लिए अपने जीवन का, और यही कारण है कि उनका पतन होते दिखाई दे रहा है। परमात्मा वही है, सब कुछ वैसा ही है, कुछ नहीं बदला, न प्रकृति बदली न परमात्मा बदला, बदले तो सिर्फ लोग बदल गए। इसी कारण जो पहले सत्य का पालन करते थे, सत्य को जीवन में धारण करते थे, सत्य से ही जीवन यापन करते थे, वो आज असत्यगामी हो गए, असत्य का पालन करते हैं, असत्यम ब्रूयात, असत्य बोलते हैं। इसी का फलस्वरूप दिखाई दे रहा है कि कली अपने चरम सीमा पर धीरे धीरे पहुंच रहा है। तो तपः शौचम दया सत्य मितिपादः कृते कृताः। तो तप, शौच और दया, ये 3 चरण तो कट ही गए। कलयुग में केवल सत्य बचा है। और अब ये जो कलयुग है वो चाहता नहीं कि धर्म का ये जो एक चरण है सत्य का, ये भी रह जाए। ये भी जब नष्ट हो जाएगा तो चारों ओर हमारा ही डंका बजेगा। इसीलिए श्लोक संख्या 25 में कहते हैं परीक्षित महाराज, इदानीं धर्मपादस्ते सत्यम निर्वर्तयेद्यतः। तो इदानीं धर्मपादस्ते सत्यम निर्वर्तयेद्यतः। तो इसका मतलब है कि परीक्षित जी कहते हैं कि अब यह जो है कलयुग है, ये नहीं चाहता कि कहीं भी सत्य बचा रहे। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम एक चरण बचा है सत्य, इसको तो जीवन में अपनाए रहें। और इसको भी नहीं अपनाएंगे तो फिर आने वाले समय को आप लोग भली भांति समझ रहे हैं, और फिर इसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। राजन परीक्षित ने धर्म को बहुत प्रकार से समझाया, गौ माता को भी समझाया, सारी वार्तालाप की, पूरा परिचय लिया। और इसके उपरांत में महाराज परीक्षित को क्रोध आया उस काले काले पुरुष पर जो शूद्र की भांति दिख रहा था कलयुग पर। और राजा परीक्षित ने निकाली अपनी कृपाण और तलवार को निकालकर जैसे ही मारने को दौड़े राजन परीक्षित उस कलयुग को, तो तुरंत ही भयभीत होकर के उस कलयुग ने राजा परीक्षित के चरण पकड़ लिए। नाते गुणाकेश यशोधराणाम बद्धान जलेर्वये भयमस्ति किंचित नावर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधु नाते गुणाकेशोधराणाम
वह जैसे ही राजन परीक्षित ने कृपाण दिखा करके दौड़े उस कलयुग के ऊपर, तो कलयुग ने राजा परीक्षित के चरण पकड़ लिए। महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कोई अधर्मी नहीं हूँ। मैं भी जैसे आपकी प्रजा रहती है आपके नगर में, वैसे ही मैं भी आपके प्रजा में ही तो आता हूँ। जब आप राजा हैं, आपका परम कर्तव्य है कि आपकी प्रजा में कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए। तो फिर मेरे जैसा व्यक्ति आपके इस प्रजा में रहकर भगवान दुखी है, वो बहुत दुखी है। राजन परीक्षित ने पूछा क्यों दुखी हो? बोले मुझे कोई रहने को स्थान नहीं मिला, मैं कहाँ रहूँ, मुझे समझ में नहीं आता। महाराज मुझ पर कृपा करिए और मुझे बताइए कि मैं इस संसार में कहाँ रहूँ, क्योंकि आप ही राजा हैं, आप मुझे कोई स्थान दीजिए। परीक्षित जी बोले इतनी सी बात है और इतनी सी बात के लिए तुम धर्मरूपी वृषभ और गौ माता को इतना कष्ट दे रहे हो? अरे अगर तुम्हें रहने को स्थान नहीं है तो मुझसे ले जाओ। राजन परीक्षित कहते हैं श्लोक संख्या 38 में, और ये प्रथम स्कंद ही है, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधिः। राजन परीक्षित ने कलयुग को कौन कौन से स्थान दिए? तो कहते हैं सबसे पहले 4 स्थान दिए। द्यूत यानी कि द्यूतम, जहाँ पर जुआ खेला जाए, हे कलयुग वहाँ तुम्हारा स्थान होगा। पानम मद्यपान, जहाँ पर मदरालय होगा, मदरापान होगा, तो हे कलयुग वहाँ तुम्हारा वास होगा। स्त्रियः, जहाँ पर वैश्यालय होगा वहाँ भी तुम्हारा ही वास होगा। सूना कहते हैं हिंसा को, तो जहाँ पर हिंसा होगी तो वहाँ भी हे कलयुग तुम्हारा ही वास होगा। तो इन स्थानों से जो परीक्षित जी ने दिए, इससे संतुष्टि नहीं हुई कलयुग को, क्योंकि कलयुग तो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे महाराज परीक्षित के बने बनाए राज्य को बिगाड़ दे और परीक्षित जी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दे। इसलिए रोकर कहने लगा, पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभुः ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। तो पुनश्च याचमानाय, पुनः याचना करते हुए वह कलयुग महाराज परीक्षित से बोला, आपने मुझे सारे बेकार स्थान दे दिए, प्रभु एक आधा कोई अच्छा स्थान दे देते तो बड़ी कृपा होती। तो परीक्षित जी महाराज बोले, जाओ, अगर तुम ज़्यादा कहते हो तो मैं तुम्हें स्वर्ण में भी स्थान देता हूँ। सुवर्ण, कहाँ स्थान दिया? तो 5वां स्थान सुवर्ण, सुवर्ण में भी आज से तुम्हारा ही वास होगा। अब वो कलयुग प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो परीक्षित ने दे दिया। परीक्षित जी सोने का ही मुकुट पहने हुए थे, जो युद्ध में जरासंध को मारकर विजय प्राप्त करके पांडव लोग लेकर के आए थे। कलयुग ने तुरंत ही बिना क्षण गवाए हुए राजा परीक्षित के सिर पर जो मुकुट था उसमें अपना स्थान बनाया और उसमें आकर के विराजित हो गया। अब यहाँ एक बड़ा सुंदर प्रश्न उठता है कि जब राजन परीक्षित ने स्वर्ण में कलयुग को स्थान दिया, तो फिर हमारे वेद कहते हैं धातूनाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना भगवान का रूप है। जैसे अन्न में भी भगवान है, फलों में भी भगवान है, कण कण में भगवान है, सूक्ष्म से सूक्ष्म में गोविंद हैं, और बड़े से बड़े में भी परमात्मा है। हर पूरे विश्व में कहीं भी देखें, सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर में भी परमात्मा निवास करता है, और कितना भी बृहद कोई भी वस्तु क्यों ना हो उसमें भी परमात्मा के हम दर्शन करते हैं। जब ऐसा है तो फिर धातुओं में सोने में भगवान रहते हैं, और जब सोने में भगवान का वास है तो वहाँ पर भाई कलयुग कैसे आ सकता है? तो बड़ा संशय का विषय हो गया। परीक्षित ने सोने में कलयुग को स्थान दिया, और वेद कहते धातु नाम अस्मि कांचनम, सोना भगवान का स्वरूप है। तो हमारे संत कहते हैं जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। जिस हृदय में पूर्व से हम कामदेव को विराजित करते हैं वहाँ राघवेंद्र सरकार कभी आते नहीं, और जहाँ पर हम पूर्व से राघवेंद्र सरकार को स्थापित कर लेते हैं वहाँ कामदेव कभी आते नहीं। जब ऐसा हमने सुन रखा है पूर्व से, तो फिर बड़ी विडंबना की बात है। जहाँ राम जी हृदय में हैं वहाँ फिर काम कैसे आएगा? कितना भी सोना पहन लो, कितना भी सोना पहनो, वहाँ कामदेव आ ही नहीं सकता। तो फिर इस संशय को नष्ट कैसे करना है? तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। सोने में भगवान का वास है, यह भी सत्य है, और राजन परीक्षित ने
कलयुग को स्वर्ण में बास दिया, ये भी सत्य है। दोनों ही बात अपनी जगह सही है, लेकिन अब विवेचन इस बात का करना है, एनालिसिस इस बात की करनी है, विश्लेषण इस बात का करना है कि किस स्वर्ण में कलयुग का वास है और कौन से स्वर्ण में भगवान का वास है। देखिए, आप जो मेहनत करके ईमानदारी से स्वर्ण कमाते हैं, आप जो दिन रात अपने पैसे से धन एकत्रित करके स्वर्ण एकत्रित करेंगे, उसमें तो गोविंद का वास होता है। किंतु जो लोग किसी को मार के उसका स्वर्ण हड़प लेते हैं, या जो लोग किसी के मर जाने के बाद में उसको धोखा देकर उसके स्वर्ण को चुरा लेते हैं, किसी को मारकर युद्ध में स्वर्ण को एकत्रित करते हैं, या फिर यूं कहें अनीति के द्वारा जो हम सोना चांदी धन एकत्रित करते हैं, उसमें कलयुग का वास होता है। इसीलिए जो परीक्षित महाराज ने मुकुट धारण किया, इसमें कलयुग क्यों बैठ गया? इसीलिए आकर के बैठ गया क्योंकि यह जो मुकुट था, ये पांडवों ने युद्ध में विजय किया था जरासंध को मार के, तो ये तो अनीति का था स्वर्ण, और अनीति के स्वर्ण में तुरंत ही कलयुग आकर विराजमान हो गया और उसने परीक्षित के बुद्धि को दूषित कर दिया। आज के इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। आशा है आप सभी इसको नोट करेंगे, अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और तृतीय दिवस की डायरी को बनाना प्रारंभ कर दें अच्छे से। और फिर कल आगे के टॉपिक पर अगले पार्ट में हम सभी चर्चा करेंगे। तब तक सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम।